नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स हब पर। और मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि। तो मैं आज आप सबको बताने जा रही हूं स्वयं सहायता समूह के बारे में, जिसे कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHG। तो ये जो स्वयं सहायता समूह होता है, इसमें 10 से 20 सदस्यों की भूमिका होती है। उनका एक ये छोटा समूह होता है। एक ग्रुप में कम से कम 12 समूह होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। और 12-12 सदस्यों का एक गांव में, ये 6-7 या 8-10, ये गांव की औरतों की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कितने हैं। उसके बाद ही वो इसके अकॉर्डिंग अपने अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। ये जो 12 औरतों का एक समूह होता है, इस समूह में एक सचिव होता है। 12 मेंबर्स में एक सचिव होती है, एक कोषाध्यक्ष होती है और एक अध्यक्ष होती है। जो कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष और सचिव होती है, इन तीनों का इस समूह में मेजर रोल होता है। बाकी सारी महिलाओं को ये पूरा ग्रुप के बारे में जो भी नियम और शर्तें हैं सब समझाते हैं। और हर हफ्ते साप्ताहिक बैठक होती है। उस बैठक में इनको नियमित बचत राशि भी जमा करनी होती है। वो बचत राशि इनको 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक अपने बजट के अकॉर्डिंग बचत करनी होती है। क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह है, इसका जो रोल है ये है कि जो समूह है ये औरतों का, ये अपनी सहायता स्वयं करें। और पहले 3 महीने तक इन्हें हर हफ्ते ये समूह की जो मीटिंग होती है, इसमें बचत राशि जमा करनी ही होती है। और जो इनका लेन देन होता है, ऋण होता है, उसका लेखा जोखा कोषाध्यक्ष के पास रहता है। और जो सरकारी मदद इनको मिलती है, वो 3 महीने या 6 महीने हो जाने के बाद जो ये महिलाएं काम करती हैं, क्या इन्होंने काम किया है और कितनी बचत की है, उसके अकॉर्डिंग सरकार इनका जो लेखा जोखा होता है, अकाउंट होता है, उसको देखती हैं। और उसके बाद ही इनको मदद मिलती है सरकार से। और ये सरकार से जितना पुराना खाता हो जाता है समूह का, उसके बाद सरकार इनको 2 से 3 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 लाख तक का लोन प्रदान करती है, वो भी कम से कम परसेंटेज पर। तो जो ये 12 महिलाएं होती हैं एक समूह में, तो ये एक तरह से कुछ भी अपना बिजनेस कर सकती हैं, जिससे इनको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो। तो जैसे कि इनके पास ऑप्शंस रहते हैं घरेलू उत्पादों से रिलेटेड। ये मास्क बना सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं, और जो मसाला पीसना होता है, मसाला पीस कर उसके पैकिंग कर सकते हैं, अचार डाल सकते हैं। और ये एक दूसरे को पढ़ाई लिखाई के बारे में भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जो पढ़ी हुई नहीं होती हैं लेडीज़, उनको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, वो भी बता सकते हैं। और समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने किसानों का जो इनकम है उसको दोगुनी करने का टारगेट तय किया है। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए 2 साल में लगभग 2022 तक कम से कम 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे, जिनको सरकार समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और देश भर में कम से कम 60 लाख 8 हजार SHG के साथ साथ 6 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और महिलाओं को आजीविका पाने में अधिक सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2022 तक की कुल 75 लाख SHG बनाने की जो योजना है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब उन्मूलन महिलाओं को ही प्रोत्साहन मिलेगा। जो पिछड़े वर्ग से गरीब परिवार की महिलाएं होंगी, जिनकी आमदनी कम से कम 40,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग होगी, उन्हें ही SHG समूह में सम्मिलित किया जाएगा। तो SHG समूह की जो महिलाएं हैं, उन्हीं के लिए ही जो UPBC सखी की योजना है, ये योजना निकाली गई थी, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में फॉर्म निकाले थे 56,000 के लगभग। तो जो है अधिकतर समूह की महिलाओं को उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। तो जो बाहरी औरतें हैं, उन्होंने उस फॉर्म का लाभ उठाया है और अब वो समूह से जुड़ रही हैं। क्योंकि बिना समूह से जुड़े उनको BC सखी नहीं बनाया जाएगा। और BC सखी बनने के लिए उनको समूह का मेंबर होना अति आवश्यक है। तो महिलाओं को रोजगार प्रदान करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योगी जी की बहुत अच्छी पहल है। और इस समूह में जुड़कर महिलाएं अपने लिए कुछ भी बिजनेस व्यापार कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। फिर वो जो भी कार्य करेंगी अपना, उनसे ये फ़ायदा होगा। जो भी फिर घरेलू उत्पाद के मेले लगते हैं, उनमें महिलाएं अपना प्रदर्शन दिखाएंगी और 3 दिन का वो
3 दिवसीय मेला होता है। उस मेले में जो भी महिलाएं बनाती हैं, जैसे कि किसी ने अचार बनाया है, किसी ने मसाले बनाए हैं, किसी ने बुनाई का कार्य किया है, या फिर किसी ने ड्रेसेस बनाई हैं, किसी ने मास्क बनाए हैं, तो वो सारे वहाँ पर प्रदर्शनी होगी। और जो भी सेल होती है वहाँ पर, जो भी उनका कार्य किया हुआ काम जो होता है उसकी सेल होती है, तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है, वो समूह की सभी औरतों में बराबर बांटा जाता है। तो एक समूह में जो औरतें होती हैं वो हर साप्ताहिक बैठक में 100 रुपये की बचत करती हैं, तो इस हिसाब से वो अपने लिए पैसे सेव करके फिर 3-4 महीनों में 6 से 7 हज़ार या जितने भी वो कर सकती हैं, 6 से 7 हज़ार मिनिमम अमाउंट में कुछ ना कुछ अपने लिए एक घरेलू उद्योग कर सकती हैं, जिसके लिए सरकार फिर उनको प्रोत्साहन देने के लिए 3 महीने के बाद 15,000 रुपये, फिर उसके बाद 50,000 रुपये, फिर ऐसे ही जितना समय होता जाएगा समूह को बने हुए उतनी ज़्यादा राशि, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो राशि बिना लोन के, बिना कर्ज के सरकार इन महिलाओं को प्रदान करती है, उसका जो है वो 2 लाख के करीब है, जो बिना ऋण के सरकार इनको देती है, जो इन्हें सरकार को वापस नहीं देना होता। तो घरेलू कुछ भी काम करने के लिए महिलाएं इन पैसों का उपयोग कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब महिलाएं भी ऊपर उठेंगी, सर उठा के जिएंगी। तो जो ये योजना है इसका महिलाओं को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और जिनको नहीं पता है, प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग अवेयरनेस फैलाएं महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का फ़ायदा होगा, महिलाएं विकसित होगी। क्योंकि एक महिला ही सबसे पहली बच्चे की गुरु होती है, और जो गुरु होती है उसी से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। जब बच्चा सीखेगा तभी तो देश का भविष्य बदलेगा, और देश का भविष्य बदलने के लिए पहले जो महिलाएं हैं उनको भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और महिलाओं को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जो ये SHG है, जो स्वयं सहायता समूह है, इसमें जुड़ने से महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इसके जो फीडबैक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जो महिलाएं पशुपालन करना चाहती हैं उनके लिए पशुपालन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, वो उसको चुन रही हैं। जो महिलाएं घरेलू काम करना चाहती हैं घर में रहकर, वो उसे कर सकती हैं। पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ महिलाएं उठा रही हैं, और इसकी जो फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और जिसको नहीं पता है SHG क्या है, उसको प्लीज़ वो सब बताएं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या जिनको ये वीडियो देखने से पहले ही पता है, क्योंकि सरकार पूरा पैसा दे रही है महिलाओं के लिए और वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। मतलब कि ग्रुप बनने के बाद भी ग्रुप में ये नॉलेज नहीं है कि उनको साप्ताहिक बैठक करनी है, उनको बचत करनी है साप्ताहिक, और उसके बाद उनको हर हफ्ते ही कोई निर्णय लेना है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर उसी एक निर्णय पे सभी महिलाओं को चलना है, सभी महिलाओं को अनुसरण करना है बिना किसी मतभेद के। और अगर कोई मतभेद होता है तो उसको आपस में प्यार से उनको समझाना है एक दूसरे से कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमें ये करना है। किसी एक निर्णय पर सबको सहमत होना है, और अगर होना ही है, अगर उनको आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि पहले वो कुछ करेंगे उसके बाद ही उन्हें कुछ मिलेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलता है। समूह में भी ऐसा ही होता है। सरकार भी तभी हेल्प करेगी जब वो देखेंगी कि 4-5 महीने तक आप लोगों ने कुछ बचत की है, उस बचत के बाद ही आपको वो एक राशि प्रदान की जाएगी ताकि आप उस राशि से कुछ अच्छा कर सकें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ग्रामीण आजीविका मिशन का जो स्वयं सहायता समूह है, ये महिलाओं के लिए क्यों है और किस लिए है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप लोग अब जान चुके होंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या है और BC सखी बनने के लिए इसमें जुड़ना क्यों ज़रूरी है। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को ऊपर उठाना है और उन्हीं महिलाओं में से किसी एक को BC सखी बनाना है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी कि व्यापार संवाददाता बनाना है, और बैंक एजेंट बनाना है, और उसके नीचे 3-4 योजनाएं आ जाएंगी तो उसको और ज़्यादा मालूम हो जाएगा इन चीज़ों के बारे में। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो हमारा देश भी विकसित होगा, गांव भी ऊपर उठेंगे। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।